यहाँ की पुलिस मुजरिम को नहीं पकड़ पाई। जब मुजरिम को ही नहीं पकड़ पाई, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अब सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई को ये भी जांच करेगी कि अगर किसी थानेदार ने केस को पलटा है वो थानेदार भी टंगेगा, अगर किसी डॉक्टर ने केस को पलटा तो वो डॉक्टर भी टंगेगा, अगर किसी नेता ने सिफारिश की है तो वो नेता भी टंगना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। शौक तो नहीं होता ना सुसाइड करने का, उसके पीछे भी तो कारण होगा, वो कारण तो आज तक नहीं बताया। नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। ढाणी लक्ष्मण गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। मेरा नाम है सोनिया सतानीता। जिस समय हम ये आपको बातचीत सुनवा रहे हैं वो ठीक वक्त हो गया है। सुबह के 9:46, तारीख है 21 अगस्त। आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और ये मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद की बातचीत गुरनाम चडूनी साहब से आपको सुनवा रहे हैं। चडूनी साहब, जब ये तय हुआ कि मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, सहमति भी हुई, असहमति भी हुई। एक पक्ष ने कहा कि जी न्याय किया जाना चाहिए था, ये तो न्याय नहीं हुआ, बिना न्याय कमेटी ने फैसला ले लिया। देखिए, जो ये कहने वाले थे वो मैं समझता हूँ वो अच्छी भावना उनकी थी, वो साफ दिल से बोल रहे थे, लेकिन वो शायद अनजान थोड़े से थे, क्योंकि इंसाफ दिलवाने के लिए ही सीबीआई को की मांग की थी कि सीबीआई को केस जाए। यहाँ की पुलिस मुजरिम को नहीं पकड़ पाई। जब मुजरिम को ही नहीं पकड़ पाई, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जब मुजरिम का ही नहीं पता कौन है, मुजरिम को पकड़ने की तो मुहिम चला रहे हैं और वो कह रहे हैं पहले इंसाफ लो फिर आगे उठो। अरे मुजरिम पकड़ा जाए तभी तो, हरियाणा पुलिस तो पकड़ती नहीं। तो अब सबसे बड़ी सीबीआई एजेंसी है, उसको केस इसीलिए तो दिलवाया है। वो इसलिए वो भावना में बह रहे थे, लेकिन सोचनी छोटी थी। अब अंतिम संस्कार किया गया मनीषा का, किसी तरीके की हिंसा, किसी तरीके से किसी का मन मुटाव, किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। देखिए, सारी पंचायत के बीच में दो बातों पे सहमति बनी थी कि सरकार सीबीआई को तो केस दे दे। सीबीआई को आमतौर पे सरकार केस देती नहीं है, इसलिए नहीं देती है कि उसके लोग फंसेंगे। अब सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई को ये भी जांच करेगी कि अगर किसी थानेदार ने केस को पलटा है वो थानेदार भी टंगेगा, अगर किसी डॉक्टर ने केस को पलटा तो वो डॉक्टर भी टंगेगा, अगर किसी नेता ने सिफारिश की है तो वो नेता भी टंगना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। तो सरकार इसलिए डरती है कि सरकार की किरकिरी दो तरीके से होती है। एक तो ये कि इसका मतलब सरकार की एजेंसियां मर गई, वो इसका मतलब नहीं है कि मुजरिम को पकड़ सकें। एक वो बेइज्जती समझते हैं। दूसरा, फिर उनको ये डर होता है कि अगर उन्हीं के आदमी पकड़े गए फिर ठीक है, इससे वो डरती हैं। लेकिन बहुत बड़ा मैटर होता है तब सीबीआई को जाके जाता है। सीबीआई को चला गया, एक बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं था, बहुत बड़ी बात है, ये सरकार मान गई उस पर। एक दूसरा, सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी है भी नहीं, एम्स से बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। अब यहाँ भी जाके बेईमानी हो जाए फिर कर भी क्या सकते हैं, ये तो आखिरी है। अच्छा, अब एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जा रही थी वो क्या आ चुकी है, क्या रहा उनका कोई अपडेट? मेरे ख्याल से, मेरे को तो नहीं पता, इतनी जल्दी तो नहीं शायद मिला करती। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो कमेटी को पता होगा जो गांव की कमेटी बनाई थी। मैं किसी कमेटी में शामिल नहीं हूँ, मैं तो एक हेल्पर हूँ बाहर से। तो कमेटियों की ओर से कोई इस मामले में कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया कुछ नहीं आई? एक्चुअली कमेटियों पे भी दाग लगा दिए गए। पहली कमेटी बनी उस पर लगा दिया, दूसरी कमेटी बनी उस पर लगा दिया। होना तो इस मामले में ये चाहिए था, अब क्या करें, उसका अव्यवस्था ना तो किसी को किसी भी एतबार है। होना तो ये चाहिए था कि गांव को अपने 2 आदमी नियुक्त करके इस पूरी जांच में शामिल कर देने चाहिए थे कि भी हर जांच में ये आदमी शामिल होंगे। ठीक है, अब मान लिया सुसाइड नोट मिला, ठीक है भाई, वो सुसाइड नोट की, अब वो सुसाइड अगर किया है तो किस कारण से किया है? शौक तो नहीं होता ना सुसाइड करने का, उसके पीछे भी तो कारण होगा, वो कारण तो आज तक नहीं बताया। अगर वो 2 आदमी पूरी जांच में शामिल होते तो कुछ जांच की पारदर्शी होने की उम्मीद हो जाती है। अब यहाँ किसी को किसी पे एतबार नहीं है और अव्यवस्था थी, क्योंकि एक नेतृत्व नहीं है। एक नेतृत्व के बिना आंदोलन की प्रॉब्लम आती है, जो नेतृत्वहीन आंदोलन हो जाता है उसमें फिर दंगे का डर भी बना रहता है। तो ये सारी बातें इसमें थी, लेकिन फिर भी जहाँ तक सुलट गया, ये परमात्मा की कृपा है, अच्छा है, यहाँ तक सुलट गया। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और अब एक मांग इसके साथ में और ये करते हैं कि जितने इस आंदोलन के दौरान मुकदमे बने हों या किसी को गिरफ्तार किया हो, पता लगा था 8-10 पत्रकार भी गिरफ्तार हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए। चलो
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये आप बातचीत सुन रहे थे गुरनाम चडूनी साहब से, और इसी के साथ हम ये कहें कि आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया जा चुका है। और अब ग्रामीण मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की, एम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। अब उनमें क्या निकल कर आता है ये देखना बाकी होगा। आपने बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।